नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है अलजेब्रा। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को विद बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिसका प्रयोग अक्सर मैथ के सम्स में खूब किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को विद बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने पार्ट ए नहीं देखा है तो जरूर पार्ट ए देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको अलजेब्रा के सभी फॉर्मूलाज बेसिक कंसेप्ट से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे मैंने आज सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी ले रखा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप इसको लर्न करना चाहेंगे तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। ऐसे अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्रैम कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। लेकिन बाय चांस कभी आप भूल जाते हैं तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूलाज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी 3 टाइम्स है, दैट मीन्स हम लोग इसको a प्लस बी अनदर ब्रैकेट में a प्लस बी एंड अगेन a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। बिकॉज पावर 3 है तो मतलब ये 3 बार है। अब देखिए आपको पता है कि a प्लस बी 2 बार होता है और फिर हम लोग इसको a प्लस बी अलग रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसको भी आप बेसिकली कर सकते हैं इस तरह से a प्लस बी 2 टाइम्स। तो देखिए a को a से देंगे a स्क्वायर प्लस a को b से देंगे तो ab, फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, ba या ab बात एक ही है प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab और ab दोनों को जोड़ेंगे 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम लोगों के पास ये दूसरे ब्रैकेट में है a प्लस बी, दैट मीन्स अब इससे मल्टीप्लाई इसको करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी। अब देखिए a से a स्क्वायर को देंगे तो a क्यूब आएगा, a से 2ab को देंगे तो 2a स्क्वायर b, बिकॉज a 2 बार आ गया, प्लस a को b स्क्वायर से देंगे तो ab स्क्वायर आएगा। अब b से करेंगे तो आएगा a स्क्वायर b, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है तो a स्क्वायर और b मल्टीप्लाई होकर रह गया। अब यहाँ पर b को 2ab से देंगे तो 2ab स्क्वायर और b को b स्क्वायर से देंगे तो b का क्यूब आएगा। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो a क्यूब प्लस 2 और 1 3a स्क्वायर b, यहाँ भी आएगा 2 1 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो देखिए ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ पर ये लिखे हैं लेकिन आ कुछ हो रहा है, तो इसका ही एक्सपेंडेड पार्ट आया है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब जमा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब चाहे इधर रखें चाहे उधर रखें, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसी को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। अगर बेसिक कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं तो भी आपको ये फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। आई होप कि फर्स्ट आइडेंटिटी आपका क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अब सेकेंड आइडेंटिटी को देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। जैसे ऊपर में प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आएगा a क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी अगेन माइनस b क्यूब। तो देखिए एक तो ये है, एक और फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं a क्यूब माइनस, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। तो देखिए इस आइडेंटिटी के भी 2 फॉर्मूला। जैसे हम लोग अगर कोई सम्स देख रहे हैं हम
जिस तरह का उसमें एप्लीकेशन यूज होना है, दैट मीन्स आइडेंटिटी यूज होना है, अगर हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता है तो हम लोग तुरंत अपने माइंड का प्रयोग करके फटाफट उसमें उस आइडेंटिटी का प्रयोग करके और फास्ट में और जितना भी हो सके एकदम से एक्यूरेसी के साथ हम लोग इसका रिजल्ट ला सकते हैं। इसी के लिए बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका बड़े हाई लेवल पर भी खूब प्रयोग होता है। अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इस तरह की आइडेंटिटी के रूप में दिया होता है नंबर, और हमें पता चल जाता है कि ये इसमें इस तरह की आइडेंटिटी का उपयोग हुआ है, तो a-b का होल क्यूब करते हैं और तुरंत ही आंसर आ जाता है। अदरवाइज हम लोगों को बहुत ही लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, जिसमें कि अधिक वक्त लगता है और फिर भी आंसर सही आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए हम लोग, अब हमने 2 फॉर्मूला को सक्सेसफुली सीख लिया है, 2 आइडेंटिटीज को। अब थर्ड आइडेंटिटी हम लोग देख रहे हैं। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास AQ जमा BQ। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A+B, अनदर ब्रैकेट में होता है A²। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है AB + B²। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि AQ + BQ बराबर क्या होता है, A+B, A² - AB + B²। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसको बेसिकली समझ लेते हैं। A+B से मल्टीप्लाई करना है किसको, A² - AB और प्लस B² को। तो देखिए A से A² को देंगे तो A³ आएगा, A से AB को देंगे तो A² आ जाएगा, और A से B² को देंगे तो AB² आ जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो A²B, तो यहाँ पर लिखेंगे A²B। फिर B से इसको देंगे तो AB² आएगा, लेकिन माइनस में आएगा AB², और B को B² से देंगे तो B³ आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल, ये प्लस है माइनस है, कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, AQ जमा BQ। आई होप कि इसका बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ + BQ बराबर A+B, A² - AB + B²। या एक और इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, A+B का होल क्यूब। देखिए A+B का होल क्यूब का भी अभी हमने फॉर्मूला लिया है, AQ + BQ + 3AB × A+B। तो यहाँ पर अगर माइनस में 3AB और A+B लिख लेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि यही हमारे पास आ जाएगा। कैसे, देखिए A+B का होल क्यूब का ये पूरा फॉर्मूला है। अगर इस पूरे में से इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 3AB × A+B है और यहाँ माइनस में 3AB × A+B है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, AQ जमा BQ, जो यहाँ पर है। आई होप कि ये थर्ड नंबर का आइडेंटिटी का भी आपको सही से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ को क्लियर करते हैं। फोर्थ में है यहाँ पर माइनस, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे A - B, बिकॉज यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिया था। ध्यान रखिएगा ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कभी भूल भी गए तो आप बेसिक कंसेप्ट को समझ के और उसको फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिया, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिया। अब यहाँ माइनस है तो आगे प्लस आ जाएगा, A² + AB और प्लस B²। आप इसको भी बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका रिजल्ट AQ - BQ आ जाएगा। अब हम लोग जैसे इसको हमने देखा उसी तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। ये यहाँ प्लस था तो प्लस लिया, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, A - B का होल क्यूब। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, 3AB विदिन ब्रैकेट A - B, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस लेंगे, बिकॉज यहाँ हम लोग माइनस का फॉर्मूलेट कर रहे हैं। चलिए ये चारों आइडेंटिटीज यानी कि क्यूब वाला आइडेंटिटीज इस टॉपिक का मेन पार्ट था। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसका पार्ट B लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको क्यूब के रिलेटेड फॉर्मूलाज को समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग एक स्क्वायर वाला फॉर्मूलाज जो पार्ट A में नहीं बताया था, तो आज हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं। A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर स्क्वायर है तो मतलब 2 टाइम्स है। तो चलिए इसको बेसिक कंसेप्ट से पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए ये 2 बार है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर A + B + C, अगेन A + B + C। अब देखिए A से A को स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, A² आ जाएगा। A से B को देंगे तो AB आ जाएगा। A से C को करेंगे
तो ए सी आ जाएगा। फिर बी से, पहले ए से हमने इन तीनों को किया, अब बी से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी से ए को करेंगे तो ए बी आएगा। ध्यान रखिए जो भी एक जैसा है यानी एक जाति है उसके सामने ही हमको ये लिखना है। ए को बी से किया, ए बी आ गया, फिर ए को सी से करेंगे तो ए सी आ जाएगा। फिर अब सी से इन तीनों को करेंगे, सी को ए से करेंगे तो ए सी आएगा, सी को बी से करेंगे तो बी सी आ जाएगा, और सी को सी से करेंगे तो सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ये 2 बार है तो 2ab, ये भी 2 बार है यानी कि यहाँ पर था AC, फिर किया तो BC यहाँ पर आ जाएगा, तो 2BC आ जाएगा और 2AC और प्लस में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं B को B से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाले को साथ लिख लीजिए, 2ab 2bc 2ca। तो इसमें हम लोग चाहे तो कॉमन लेके 2ab जमा bc और जमा ca लिख सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 तीनों में है तो 2 कॉमन ले लिया हमने, ए बी जमा बी सी और जमा सी ए। आई होप कि बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम लोग कभी सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, सम को, तो हमारे पास ये सभी प्लस में नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि सभी प्लस में हो, तो माइनस में भी अगर आता है तो हम लोग इस तरह से इसको फॉर्मूला को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ तो देखिए इसका आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर। अब सी के जगह आप माइनस है तो ये माइनस में ही रख लीजिए बस, नो प्रॉब्लम। फिर 2 ए के जगह प्लस में है तो ए, बी के जगह प्लस है तो बी, लेकिन सी के जगह माइनस है तो माइनस सी लिख लेंगे। 2ab, सॉरी यहीं तक रखिए, 2ab प्लस 2bc, बी के जगह बी, सी के जगह माइनस है तो सी, प्लस 2ca, सी के जगह फिर से माइनस है तो हम माइनस लिख लेंगे, और ए के जगह ए। अब देखिए इसको ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2ab, ये सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस अब देखिए प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी 2bc, और यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है तो 2ca। देखिए आपको इसी फॉर्मूला से आगे ध्यान रखना है, जहाँ पर भी माइनस है वो माइनस आप वहाँ पर रख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई में अगर 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर सिंगल बार है तो माइनस। जैसे यहाँ पर 2 बार था तो प्लस हो गया सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सिंगल बार माइनस है, यहाँ भी सिंगल है तो ये दोनों माइनस में रह गया। आई होप कि ये 5th आइडेंटिटी भी आपको सही से समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट यानी 6th क्लियर कर लिया हमने, अब 7th को क्लियर करते हैं। तो 7th जो है ए क्यू जमा बी क्यू जमा सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, तो देखिए जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तब इस आइडेंटिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं ए क्यू जमा बी क्यू जमा सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट में रहेगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू जमा बी क्यू जमा सी क्यू माइनस 3abc का जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई होप कि पूरी तरह से आपको ये अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।